तो जयपुर झालाना सफारी से अब खबर, जहां आज से अगले 7 दिन के लिए सफारी पर रोक है। भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है, रोक लगाई गई है। लेपर्ड रिजर्व के बीच से बह रहे नाले में पानी का बहाव तेज है और ऐसे में इस बहाव के चलते पिछले वर्ष भी सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं कालका माता मंदिर जाने वाले श्रद्धालु को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खींवसर ट्रैक के पास भी पहाड़ी का कुछ हिस्सा दरकने की सूचना मिल रही है और फिलहाल झालाना में तैनात वन अधिकारी टीम के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो 7 दिन के लिए सफारी पर रोक लगाई गई है। पिछले साल भी तेज बहाव के चलते सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हुई थी और ऐसे में सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस बार ये 7 दिन की रोक फिलहाल लगाई गई है। और जो श्रद्धालु कालका माता मंदिर जा रहे हैं उन्हें भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। खींवसर ट्रैक के पास भी पहाड़ी का कुछ हिस्सा दरका है, ऐसी सूचना मिल रही है और फिलहाल झालाना में जो तैनात हैं वन अधिकारी टीम के साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झुंझुनू जिले की सिंघाना पुलिस का अमानवीय बर्ताव सामने आया है। सीमा ज्ञान के विवाद में एक शव घंटों तक बारिश के पानी में भीगता रहा और सिंघाना पुलिस नीमका थाना जिले की खेतड़ी नगर पुलिस के साथ केवल इस बात पर बहस करती रही कि आखिरकार इलाका किसका है। देर रात को उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद आखिरकार सिंघाना पुलिस को शव अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सिंघाना थाना इलाके में बनवास की पहाड़ी में 2 से 3 दिन पुराना एक शव मिला और शव मिलने की सूचना पर सिंघाना थाना अधिकारी कैलाश चंद्र यादव में जाब्ते के मौके पर पहुंचे, लेकिन शव पड़े होने वाली जगह को पहाड़ी को खेतड़ी नगर थाने का बताते हुए शव को कब्जे में नहीं लिया। इसे लेकर सिंघाना थाना अधिकारी कैलाश चंद्र यादव की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। शाहपुरा के कोटड़ी से अब खबर, जहां विद्यार्थियों का गुस्सा देखने को मिला है। विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। विद्यार्थी ने अध्यापकों पर नहीं पढ़ाने का आरोप लगाया। प्रिंसिपल संदीप चौधरी को प्रिंसिपल का चार्ज दिलवाने की मांग हो रही है। तो विद्यार्थियों ने गुस्से में आकर स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और साथ ही आरोप लगाया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, अध्यापक ठीक से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। विद्यार्थियों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और अध्यापकों पर नहीं पढ़ाने का आरोप लगाया। शाहपुरा के कोटड़ी से खबर, जहां इन स्कूली विद्यार्थियों का आरोप है कि टीचर्स पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं ठीक से और इसी के चलते उनका गुस्सा देखने को मिला, जहां आक्रोशित होकर विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। और राजीव, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, देखते रहिए सच पे धड़क। Welcome to Nirvan University, Jaipur, a distinguished institution established by Government of Rajasthan through Act No. 2 of 2017. Situated on Jaipur-Agra Highway, it spans across 35 acres of lush green campus amidst Aravali Hills. University takes pride in its rich heritage and dedication to excellence in education. Led by the visionary Dr. S.L. Sihar, the chairperson, Nirvan University holds the honor of being recently bestowed with the Pride of Rajasthan Award. Under the patronage of Nirvan Charitable Trust, our institution heads 13 esteemed establishments, accredited by esteemed bodies such as University Grants Commission, Pharmacy Council of India, Dental Council of India, Indian Nursing Council and the Bar Council of India. Nirvan University ensures that all its 13 schools have state-of-the-art infrastructure to support a holistic learning experience.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और शाहपुरा के कोटड़ी से अब खबर, जहां विद्यार्थियों का गुस्सा देखने को मिला। विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। विद्यार्थियों ने अध्यापकों पर नहीं पढ़ाने का आरोप लगाया है और प्रिंसिपल संदीप चौधरी को प्रिंसिपल का चार्ज दिलवाने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। तो विद्यार्थियों का आरोप है कि स्कूल में अध्यापक पढ़ाई नहीं करवाते हैं और ऐसे में विद्यार्थियों ने आक्रोशित होकर स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। और उदयपुर में भी अध्यापकों की कमी के चलते विद्यालय पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटड़ा उपखंड के बिकरनी विद्यालय पर छात्र छात्राओं सहित ग्रामीणों ने ताला लगा दिया है और उदयपुर कोटड़ा मार्ग पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम करके आक्रोश जताया है। आपको बता दें कि विद्यालय में 670 छात्र छात्राओं के नामांकन है, लेकिन अध्यापक मात्र 5 हैं। इसे लेकर जल्द ही विद्यालय में अध्यापकों को लगाने की मांग रखी गई है। जैसलमेर के फलसूंड में घर में घुसकर पति पर चाकू से हमला करने वाले नामजद लोगों के खिलाफ पत्नी ने मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि युवक ने घर की दीवार कूदकर मुंह और आंख पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में पीड़ित को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के कोट कासिम नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी के भाई के घर पर रात को कुछ बदमाशों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे घर में सो रहा परिवार तो बाल बाल बच गया, लेकिन मकान के बाहर लगी लाइट और शीशे टूट गए। इसे लेकर 2 नामजद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और साथ ही बदमाशों की जल्द ही गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नगर पालिका चेयरमैन सहित करीब 100 लोग थाने पर पहुंचे। थाना अधिकारी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ये 10-15 दिन पहले इनके कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, आपस में मारपीट हो गई थी, जिसके संबंध में हमने अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर जिन्होंने बदमाशी की उनके खिलाफ शांति भंग के आरोप में भी गिरफ्तार किया था उनको, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके चालान न्यायालय में सबमिट किया है। उन्हीं लोगों ने कल रास्ते से चलते हुए मोटरसाइकिल पे जाते हुए घर की तरफ पत्थर ईंट वगैरह फेंकी बताई, जिससे उनके घर की लाइट टूटी है और पत्थरबाजी करके, और जैसे ये लोग बाहर निकले तो वो भगे। उनके खिलाफ हमने इनकी रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर ली है। समस्या ये एक रात को परिवार सो रहा था, कुछ पड़ोसियों ने, एक तो सचिन है, एक शशि है, इन्होंने तो और एक और है रामजी लाल, इन्होंने मिलकर 3-4 ने मिलकर पथराव किया घर पे, दूसरे भाटे मारे हैं, गाड़ी उतार की है। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से अब खबर, जहां नेशनल हाईवे 911 पर सड़क हादसा हुआ। रोड क्रॉस करने के दौरान युवक को दूध की पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर समीजय SI भजनलाल मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। रोड क्रॉस करने के दौरान हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 911 पर यह सड़क हादसा हुआ। पाली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन की ओर से मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट होते हुए कामली घाट जाने वाली ट्रेन को तिरंगे झंडे की थीम पर गुब्बारों से सजाया गया। ट्रेन को विधायक केसराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को तिरंगा झंडा दिया गया और साथ ही ट्रेन पर भी झंडे लगाए गए, जिसे देखने राणावास फुलाद रेलवे स्टेशन पर ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने फूल बरसाकर ट्रेन का स्वागत किया। झुंझुनू में आजादी के महापर्व को विशेष बनाने को लेकर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में स्काउट गाइड झुंझुनू और शिक्षा विभाग झुंझुनू के संयुक्त तत्वावधान में शहीद इंद्र सिंह सैनी के घर पहुंचकर शहीद की वीरांगना पत्नी शारदा देवी का शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर अभिनंदन स्वागत किया गया। सावन का चौथा सोमवार है। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है। भारी तादाद में श्रद्धालु और कांवड़िए
शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गंगा जल से शिव अभिषेक हो रहा है। गंगा जल शिव अभिषेक समिति के द्वारा आयोजन किया गया, जिसके तहत श्रद्धालु और कांवड़िए लगातार शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। झुंझुनू में सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु शहद दूध से जलाभिषेक करते हुए बेलपत्र अर्पित कर भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं। सुबह से ही शिवालयों में ओम नमः शिवाय के साथ मंत्रोच्चार हो रहा है और इसी के साथ शहर की बावलिया की बगीची में शिव भक्तों के लिए पूजा अर्चना के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जयपुर के सामोद के पास स्थित मालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं मालेश्वर महादेव मंदिर से चौमू के लिए रवाना हुई विशाल कावड़ यात्रा में करीब 2100 लोग शामिल हैं। इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हो रहा है। सावन की झड़ी के बीच भोले बाबा के भक्त कावड़ लेकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, नेता भी भोले की भक्ति में लीन हैं। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा भी हर बार की तरह इस बार भी कावड़ यात्रा में शामिल होकर कावड़ लेकर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का कहर नजर आ रहा है। जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और टोंक में रिकॉर्ड बारिश हुई है। करौली में 12 घंटे में 14.9 इंच पानी बरसा है। टोंक, सवाई माधोपुर में कई गांवों का संपर्क कट गया। बारिश जनित हादसों में प्रदेश में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बयाना की बाणगंगा नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि जयपुर के कानूका बांध में पिकनिक मनाने गए 5 लोग बह गए और साथ ही अन्य जगहों पर वर्षा जनित हादसों में कई लोगों की मौत हुई है। पूर्वी जिलों में अगले 4-5 दिन ऐसी ही बारिश होती रहेगी और भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक्शन में हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन की बैठक की है और हर संभव त्वरित राहत पहुंचाने, बचाव के लिए संयुक्त टीमें बनाने को कहा है। प्रभारी सचिवों को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। और बात अगर राजधानी जयपुर की करें तो तेज बारिश का दौर जारी है। देर रात से रिमझिम बारिश हो रही थी और फिर सुबह तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग की ओर से जयपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। जल भराव से दुपहिया और छोटे चौपहिया वाहन चालकों को खासा परेशानी हुई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत में खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम सच बेधड़क। एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंका कर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियों, बड़े फिल्मी सितारों ने सराहा।